वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज जो अपन लोग बात करेंगे वो बात कर रहे हैं टीजीटी की। तो ये आपकी यूपी टीजीटी की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। तो इसमें जो आपका डेट्स है पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, है ना। सिलेबस क्या है, क्या क्या लगाना है उसमें। ठीक है, सारी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके फॉर्म है वो 29 मतलब कल से स्टार्ट हो गए हैं। उसकी जो फीस है वो भी आप सबमिट कर सकते हो, कल से ही स्टार्ट कर दिया गया है। फीस भी कल फाइनल आप फॉर्म सबमिट कर सकते थे। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 27 नवंबर। ठीक है ना। और आपका लास्ट डेट भी जो, अगर आपको फीस सबमिट करना है तो 27 नवंबर तक सबमिट कर सकते हो। और जो आवेदन है, अगर आपने फीस सबमिट कर ली, फाइल नहीं किया, तो फाइल आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। अब ये आपके कुछ पॉइंट दिए हों तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ दे रखी है, UPSESSB.org, है ना। इसमें आपके विज्ञप्तियों की संख्या जो है, नंबर्स ऑफ पोस्ट, इनकी जो डिक्रीज कर सकती है एज पर गवर्नमेंट रूल। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपके पास, आपको मैथ से भी करना है और साइंस से भी करना है, तो मैथ का आपको अलग करना पड़ेगा, साइंस का अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में ही आप दो कर पाओगे। और भाषा संबंधी जो पेपर्स होंगे वो एक ही लैंग्वेज में होंगे। जैसे आपका हिंदी में है तो सिर्फ हिंदी में होगा, वो इंग्लिश में नहीं होगा। या आप इंग्लिश से दे रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में वो नहीं होगा। उर्दू का है तो उर्दू में ही होगा। मतलब जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो वो उसमें ही होगा बस। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन की अंतिम तिथि को पद के सभी शर्तों को वो धारण करते हैं। मतलब सारे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे आपका बीएड चल रहा है तो आपका वो फाइल होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, इस टाइप से। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है ना। और जो मेन मेन पॉइंट हैं उसे डिस्कस करते हैं। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब आपके पास नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होनी है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आपको 3 फॉर्मेट में फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन, फिर फीस सबमिट, और फिर आपका फाइनल सबमिशन। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि आपको फ़ीस कितनी देनी है और किसको कितना फ़ीस पे करना है, तो उसे देख लेते हैं। अनारक्षित या सामान्य, मतलब जो जनरल कैटेगरी, उन्हें 700 देना है। 550 जो रुपये है उनकी ऑनलाइन प्रोसेस चलेगी, तो टोटल 750 देना है। इस बार ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा फीस का वो दे दिया है, 400 की हुई है। अदरवाइज अभी इतना नहीं करते थे, क्योंकि जो जनरल की होती थी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम रहती थी। बट उन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया कि बहुत कम कर दिया। 400 है भाई आपकी फ़ीस, और आपको 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। 450 आपका टोटल फ़ीस पे करनी है। ओबीसी को उन्होंने जनरल के साथ जितना फीस था सेम रखा है, उसकी कोई कम नहीं की। ये अब जो है वही आपको पे करनी पड़ेगी। 700 है, 50 कम है, और आपकी 750 आपको पे करना है ओबीसी वाले स्टूडेंट को। एससी को ईडब्ल्यूएस के इक्वली फीस है, 450 और 450। एसटी की फ़ीस बहुत कम है, 200 है, 50 और 250 उन्हें टोटल पे करना है, क्योंकि उनकी हमेशा से ही कम होती है एसटी की। और जो है उसे भी आप देख लेना, अगर कोई इससे बिलोंग करता है, स्वतंत्रता सेनानी, भूत सैनिक, महिला, मतलब लेडी, और विकलांग। तो लेडी का अपना जरूर याद रखिएगा, क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणियों के अनुसार। फाइनल सबमिशन आपका ये है। फ़ोटो वगैरह आप बहुत ध्यान से लगाइएगा कि आपकी फ़ोटो, रंगीन फ़ोटोग्राफ लगाना है, वो आपका इस साइज़ का होना चाहिए। साइन आपके इस साइज़ के होने चाहिए, जेजीपी की फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड करें स्कैन करने के बाद। या आपको उसका साइज़ 5 KB टू 30 KB के मिडिल में होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर दिखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, इसी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। चेहरे और दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद, नज़र कैमरे के सामने हो। कहने का मतलब क्लियरिटी आनी चाहिए, और कोई मीनिंग नहीं है ना। जो आप ये सारे फिल कर लेंगे, तो अब रिक्त पदों की बात कर लेते हैं। जिसकी भी एज 21 ईयर से ज़्यादा है वही डाल सकता है। 21 है, अगर उससे कम है तो वो नहीं होगा। और वो कब होना चाहिए, 1 जुलाई 2020 को हो जानी चाहिए। वेतनमान ग्रेड पे भैया 44,900 से 1,42,400 तक रहेगी सैलरी। लेवल से ग्रेड पे 4600 का होता है टीजीटी वालों का।
और जो वेतन निकलती है वो ग्रेड पर ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना आपका ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। फिर आरक्षण वो मैं बता चुका हूँ कि सबको है, जिसका जनरली होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस को है, ओबीसी को है, एससी को, एसटी को, और जो लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं उन्हें है। और आपकी जो लेडीज का होता है वो भी आपका एज पर गवर्नमेंट रूल सारे हैं। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। परीक्षा केंद्र जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट को सही लगेगा जहाँ पे वहाँ देगी। सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट को लगेगा जहाँ उसके बन रहे होंगे सेंटर वहाँ देगी। भर्ती प्रक्रिया क्या है? प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर अधिसूचना इतने 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन आयोग बोर्ड नियमावली 1998 में बेहद प्रक्रिया अनुसार होगा। मतलब इसमें इंटरव्यू नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि आपके टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक टीजीटी में इंटरव्यू होता था और काफ़ी टाइप के लोग अफवाहें फैलाते हैं। तो अब ये सबसे अच्छा हुआ है कि भाई जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही होगा। आपको कोई झमेला नहीं है कि इंटरव्यू देना है। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 मार्क्स का होगा। और जो आपके तदर्थ शिक्षकों के लिए है वो 465 का होगा, क्योंकि उन्हें 35 मार्क्स उसके दिए जाएंगे भारांक के, है ना। तटस्थ मतलब जो लोग पहले से सर्विस कर रहे हैं एडिट कॉलेजों में उनको वरीयता मिलेगी, जैसा अभी आपको प्राइमरी में देखने को मिला था कि शिक्षा मित्रों को वरीयता दी जा रही थी, सेम रूप में इन्हें भी दिया जा रहा है। आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन वो 2 आवर की होने वाली है भाई, 2 घंटे दे रखा है ऑलरेडी। आपका जो क्वेश्चन है लिखित परीक्षा, कहने का मीनिंग ये नहीं कि कोई रिटर्न है, आपको एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है ना। एक मार्क सही कर, एक होगा उन चार में से, चार ऑप्शन होंगे उसे आपको मार्क करना है। ये 35 का वेटेज की जो बात की थी मैंने वो ये दिया हुआ तटस्थ शिक्षकों के लिए, उन्हें टोटल 500 का उनका भी होगा और उसी के बेस पर आपकी मेरिट सूची बना ली जाएगी। किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी, वो इसके लिए है रिक्तियों की संख्या की अधिक सूची, है ना। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य उद्देश्य ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके साथ आगे बात करते हैं अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप पढ़िएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले सारे आपको पढ़ना ही है। और मैं कुछ मैंडेटरी पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे आपका SC ST वालों का लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसका उन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, आपको इसको ही लेकर के भरना है। और इस पे जो साइन कराने हैं वो यहाँ देख लीजिए, जिलाधिकारी के करा सकते हैं आप, अतिरिक्त जिलाधिकारी करा सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एटसेट्रा। मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप वहाँ पे जो उसका हेड ऑफिसर होता है उससे करा सकते हो। जैसे आप तहसील में रहते हो तो तहसीलदार से करा लीजिए, जिला में रहते हो तो जिलाधिकारी से करा लीजिए, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ओबीसी वालों के लिए भी उन्होंने दे रखा है, वो ये है आपके पास, उनका भी सेम है, वहाँ भी आपको फॉर्म तो थोड़ा सा चेंज है बट आपके साइन इन्हीं के कराने हैं। इसमें हमें ईडब्ल्यूएस का नहीं दिखा है भाई, है ना। जो मैंने पीजीटी की वैकेंसी के लिए बनाया है उसमें भी मुझे नहीं मिला था, इसमें भी नहीं मिला है ना। तो आप उसका थोड़ा सा, अगर मुझे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आपके जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उन्हें भी आपके लिए दिया हुआ है, तो उन्हें भी अपना ये बनाना है बट, और उस पर भी साइन कराने हैं, है ना। वो हॉस्पिटल के कराए जाएंगे। ये है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो भाई जो लोग स्वतंत्र सेनानी वो उसे देख लेना। और जो स्टूडेंट क्रीड़ा के खेल में मतलब प्रतियोगिता में भाग लिए हो तो उनके लिए भी है ये। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो देखो हिंदी में वैकेंसी आपकी 1742 है टोटल, ये हैं बालक वर्ग की। अभी बालिका वर्ग को भी देखेंगे, ये बालक वर्ग है। जनरल की 1054 है, ओबीसी की 405, एससी की 276, एसटी की 7 वैकेंसीज हैं। और गृह विज्ञान, उर्दू, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, विज्ञान की बात कर लेते हैं। विज्ञान में है 984 वैकेंसी जनरल की, 486 हैं आपके ओबीसी की, और आपकी 259 वैकेंसी हैं एससी की, और 12 वैकेंसीज हैं एसटी की। तो टोटल 1741 वैकेंसीज हैं, जो एक ह्यूज अमाउंट है, कम नहीं है वैकेंसी। देखिए कुछ सब्जेक्ट ही हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे आपकी हिंदी में हुई, गणित में हुई, और आपकी इंग्लिश में, और आपकी विज्ञान में। इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी और सब में थोड़ी कम कम है। अब बात कर लेते हैं महिला वर्ग की, या सॉरी बालिका वर्ग की। तो बालिका वर्ग में देखिए हिंदी की वैकेंसी 125 जनरल की, 32 ओबीसी, सॉरी 52 ओबीसी की, 37 एसटी एससी की, और 0 वैकेंसी एसटी की, मतलब एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है।
और ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। गणित की देख लीजिए, विज्ञान की, उर्दू की, इंग्लिश, कला एट्सेट्रा, है ना, ये सारे सब्जेक्ट दिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे चेक कर लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है। विज्ञान की 118 हैं, जनरल की 44 हैं, ओबीसी की 38 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की टोटल हैं 202, है ना। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो बीएड सबके लिए मैंडेटरी है। और बात रही यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास अगर जैसे हिंदी से भरना है तो बीए हिंदी में होना चाहिए, और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य डिग्री होना चाहिए, है ना। तो सारे सब्जेक्ट वाइज दिए, अगर किसी को मैथ से डालना है तो वो बीए किए हो या बीएससी किए हो वो डाल सकता है, फाइनल में उसके पास मैथ होना चाहिए। और बीएड आपके पास मैंडेटरी है। अगर आपको पास कुछ एडिशनल एजुकेशन है, जैसे लेट से वरीमान अहर्ता में, तो आप देख सकते हो आपके पास एमएड है, पीएचडी है, या कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिता, तो उसके अलग से मार्क्स दिए जाएंगे या उसे वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, वाणिज्य है, कृषि है, आपके पास कला है, शारीरिक शिक्षा है, सिलाई है, विज्ञान है। अब विज्ञान में देख लेते हैं, विज्ञान में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो देख लीजिए, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, तो फाइनल में आपके पास दोनों विज्ञान होना मैंडेटरी है, और आपके पास साथ साथ बीएड या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए। और आपको अगर एडिशनल है, जैसे आपके पास एमएड या पीएचडी, तो आपको उसका अलग से मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका था इसमें सब्जेक्ट वाइज। और आप इसमें और देख लीजिए, संगीत गायन का भी है। तो ये आपके टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं 14, उन सब की मैंने बात की है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, या आप मुझे भी मेल कर सकते हो, मैं हर वीडियो में अपना मेल भी देता हूँ। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।